तो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल प्रिपल्स एकेडमी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10th के बाद डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि 10th के बाद क्या करें। तो ये वीडियो जो रहने वाला है वो 10th के बच्चों का रहने वाला है और फिर उसके पेरेंट्स का भी रहने वाला है कि आखिर क्या डिसाइड करें हम अपने बच्चों के लिए, और फिर वो बच्चों के लिए भी है जो 10th के बाद कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहते हैं कि 10th के बाद क्या करें, पर उसके पास जानकारी ही नहीं होती है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल नया चैनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ ऑप्शन, ठीक है, हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन है 10th के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 5 ऑप्शन दिया गया है जो आप डिसाइड कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, पहला जो ऑप्शन है इंटरमीडिएट का है, दूसरा ऑप्शन है पॉलिटेक्निक का, तीसरा ऑप्शन है आईटीआई का, चौथा ऑप्शन है पैरामेडिकल का और पांचवा ऑप्शन है शॉर्ट टर्म कोर्सेज का। ये 5 कोर्सेज आप 10th के बाद कर सकते हैं, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो बारी बारी इसे हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट में क्या क्या आता है, पॉलिटेक्निक के अंदर क्या क्या आता है, आईटीआई के अंदर क्या आता है और पैरामेडिकल के अंदर क्या क्या आता है और फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहली बात हम बात करें अगर इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट में साइंस आता है, कॉमर्स आता है, आर्ट्स आता है। साइंस में भी 2 तरह का आता है। अगर जो बच्चे साइंस लेते हैं वो तो या तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री रखते हैं या फिर बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री रखते हैं। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आपका मैथ अगर अच्छा है तो आप मैथ ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए और केमिस्ट्री ले लीजिए। और अगर आपका बायो अच्छा है तो बायोलॉजी ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए। और दूसरा जो है कॉमर्स है और तीसरा जो है आर्ट्स है। ये सारे कोर्सेस आप कर सकते हैं अगर आप इंटरमीडिएट करना चाहते हैं या फिर आप 12 करना चाहते हैं। तो अब बात करेंगे हम पॉलिटेक्निक की। तो पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्सेस होता है और इसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेज आ जाते हैं कि कौन कौन सा ब्रांच हम लें। पॉलिटेक्निक, बहुत सारे लोग पॉलिटेक्निक एग्जाम निकाल लेने के बाद ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम मैकेनिकल लें, कंप्यूटर साइंस लें, सिविल लें या फिर और सारा जो ब्रांच होता है ये सब लें। तो उनको ये सारी जानकारी होना चाहिए कि मैकेनिकल क्या होता है, कंप्यूटर साइंस क्या होता है, सिविल क्या होता है, ट्रिपल ई क्या होता है। ये अलग अलग ब्रांचेस जो है यहाँ पे उनकी सारी जानकारी होना चाहिए, तब वो ये सब ब्रांच ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ब्रांच होते हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सा ब्रांच में लेना है, आपको किस पे वर्क करना है। जैसे कि मैकेनिकल होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, सिविल होता है, ट्रिपल ई होता है, ऑटोमोबाइल्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होता है और बायोटेक्नोलॉजी होता है, इलेक्ट्रिकल होता है और केमिकल होता है, केमिकल इंजीनियरिंग भी होता है और फिर एरोनॉटिकल भी होता है, एग्रीकल्चर होता है, आर्किटेक्चर होता है, बायोमेडिकल, एटी से बहुत सारा कोर्सेज पॉलिटेक्निक के भी अंदर आते हैं। लगभग 20-25 कोर्सेज आते हैं पॉलिटेक्निक के अंदर में, जो कि 3 साल का होता है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या लेना चाहते हैं। और तीसरा जो कोर्सेज है आईटीआई का है, ये 2 साल का होता है, ये 10th के बाद आप कर सकते हैं। ये आईटीआई के अंदर में भी बहुत सारे ब्रांचेज में बट चुका है। जैसे कि फीटर हो गया, फीटर में काम करना चाहते हैं तो फीटर लीजिए, कंप्यूटर पे काम करना चाहते हैं तो कंप्यूटर लीजिए। सिविल जैसे कि ड्राफ्टमैन का जो होता है उस पर काम करना चाहते हैं तो फिर सिविल लीजिए। मैकेनिकल में मैकेनिकल भी होता है। इसमें मैकेनिकल में आपको रेडियो एंड टीवी, मोटर, व्हीकल, डीजल, मराइन, ये सब सारे चीज़ इसके मैकेनिकल के अंदर आ जाता है। और फिर इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिर प्लम्बर हो गया, फिर सर्वेयर हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल हो गया। ये सब सारे चीज़ जो है आपका आईटीआई के अंदर में आ जाता है। अब हम बात करते हैं पैरामेडिकल का। तो तो ऐसे लोग जिनको मेडिकल के फील्ड में जाना है, ऐसे बच्चे जिनको मेडिकल के फील्ड में जाना है, तो वो ये कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि ये भी 3 साल का होता है और इसके अंदर भी बहुत सारे कोर्सेस आ जाते हैं, जैसे कि डीएलएमटी। अब ये डीएलएमटी क्या है, तो ये डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ये होता है। फिर डीएचएमएफएम, तो ये होता है डिप्लोमा इन हॉस्पिटल फूड सर्विस मैनेजमेंट। फिर डीओए, ये होता है डेड ऑन अराइवल। फिर डीओटी, ये होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। ये सारे कोर्सेज जो है ये मेडिकल के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर। अगर इन सब पे काम करना है तो आपको पैरामेडिकल के कोर्सेज करने पड़ेंगे। अब कुछ कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस हैं, जिनको हम लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेस बोलते हैं। जैसे कि 6 मंथ का, 1 साल का कोर्सेस, वैसे कोर्सेस को हम लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेस बोलते हैं। जैसे कि डीटीपी, पीजीडीसीए,
टेली, इंटरनेट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वेब डिजाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सब सारे कोर्सेज हमारे जो आ गए, ये सारे कोर्सेज, ये सब शॉर्ट टर्म कोर्सेज है। 6 मंथ या तो फिर 1 साल का ये होता है। DCA, ADCA, ये सब जितने भी सारे कोर्सेज हैं, ये सब शॉर्ट टर्म कोर्सेज में आ जाते हैं। तो ये था 10th के बाद अब क्या करेंगे, क्या क्या ऑप्शन है 10th के बाद जो आप कर सकते हैं। तो ये था। तो अगर आप 10th पास कर लिए हो तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप 10th के बाद क्या करेंगे वो सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ढेर सारे वीडियो आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।